नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 7 बार से लगातार विधायक चुने जा रहे नंदकिशोर यादव को आज स्पीकर चुन लिया गया। हम आपको बता दें कि नंदकिशोर यादव को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का स्पीकर चुना गया। स्पीकर चुने जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उन्हें आसन तक ले जाने के लिए आगे बढ़े। इस दौरान जैसे ही प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव स्पीकर नंदकिशोर यादव के पास पहुंचे, उन्होंने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया और इसके बाद उन्हें आसन तक ले गए। आसन पर बिठाए जाने के बाद तमाम विधायकों ने उन्हें स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आरजेडी के जो 3 बागी विधायक हैं वो सत्ता पक्ष में बैठ रहे हैं, उनके साथ स्पीकर क्या करेंगे? क्या स्पीकर नंदकिशोर यादव इन तीनों विधायकों की बलि चढ़ाएंगे? क्या उनकी सदस्यता रद्द करेंगे और उनकी सदस्यता रद्द करके आरजेडी का कद बिहार विधानसभा में छोटा करने का काम करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ महीने के बाद ही एमएलसी का चुनाव होना है और कहा जा रहा है कि इन तीनों विधायकों का पर कतर करके और उन्हें एमएलसी का तोहफा दे करके बीजेपी जो है बिहार विधानसभा में खुद को सबसे बड़ा पार्टी बनाने की कोशिश करेगी, ताकि एक बार फिर सीएम नीतीश पलटी मारने की कोशिश करें तो उन पे राज्यपाल की ओर से शिकंजा कसा जा सके। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए वरिष्ठ जर्नलिस्ट और BYN के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि जो आरजेडी के 3 बागी विधायक हैं, क्या स्पीकर उनका बलि लेंगे? वीरेंद्र जी। जहाँ तक हमारा मानना है कि जो आज घटनाक्रम हुआ, घटनाक्रम क्या है, जो चुनाव हुआ है स्पीकर साहब का जी चुन लिए गए। अब उनके साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो 3 सदस्य आरजेडी के हैं, सत्ता पक्ष में आकर बैठ रहे हैं। जी जी ये दल बदल कानून का खुला उल्लंघन है। जिस जो दल बदल कानून बना है उसमें तो पार्टी को लिख देना पड़ता है कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा विधायक दल बदल की, तो साफ दिख रहा है। इन हाउस में बैठ रहे हैं, उसी हाउस में वो भी स्पीकर बैठ रहे हैं। जब चेयर पर आए थे तो भी लोग बैठे थे, 3 से बैठ रहे हैं उसी हाउस में प्रतिपक्ष के, मतलब सत्ता पक्ष में आकर। तो क्या बड़ा चुनौती है कि क्या स्पीकर उन सदस्यों का मेंबरशिप खत्म करेंगे, विधानसभा का आरजेडी का सदस्यता खत्म करेंगे उनकी? उसमें एक बड़ा सवाल है जो हमें लगता है अब भाजपा का गेम है कि तीनों को मेंबरशिप खत्म कर दो जो विधायक आरजेडी के हैं, और इनको एमएलसी बना के भेज दो। विधानसभा में चुनाव होना है, उसमें भाजपा के पास 3 सीटों का स्ट्रेंथ है। वो 3 एमएलसी विधायक को, मतलब व्यक्ति एमएलसी बना सकती है। इन तीनों को विधानसभा से इस्तीफा दिलवा के, ये मतलब क्या कहते हैं उसको, या तो देखिए 2 विकल्प है, या तो उनको इस्तीफा दिलवा दे भाजपा, ये आरजेडी इस और भाजपा दिलवा दे इस्तीफा, 3 विधायकों से इस्तीफा दीजिए, अब बन एमएलसी, या उन पर कार्रवाई करते हुए उनका मेंबरशिप खत्म कर दे और फिर बना दे एमएलसी। मतलब पुरस्कार के रूप में मिलेगा एमएलसी ही, लेकिन प्रक्रिया क्या होगी? इस्तीफा दिलवा देगी या फिर मेंबरशिप खत्म करेगी। तो जो हमको लगता है कि या तो मेंबरशिप खत्म कर या इस्तीफा दिलवा देगी तो विभाग का ही पटाक्षेप हो जाएगा और बाद में फिर कोई एमएलसी बना दिया जाएगा। तो उसका फायदा क्या भाजपा का होगा कि अभी भाजपा के विधायक 78 हैं, आरजेडी के विधायक 79 हैं। जो भी 30 सदस्य घटेंगे भाजपा के या आरजेडी के, भाजपा बड़ी पार्टी हो जाएगी। तो बड़ी पार्टी होने के बाद एक तो खेल हो जाए भाजपा की, हम बड़ी पार्टी है। कल को जैसे अभी स्थिति भाई 9 बताई थी कि भाई कौन बना, सरकार गिरती है तो बनने की बारी आएगी, तो राज्यपाल के पास क्या ऑप्शन होगा कि भाई भाजपा बड़ी पार्टी है, हम इसको दावा करें कि हम भाई बड़ी पार्टी विधानसभा में हमको दावा किया जाए। तो उस स्थिति में राज्यपाल को बुला सकते हैं भाई ठीक है आप आइए सरकार बनाइए, बहुत साबित कीजिए। तो इस खेल में हो सकता है कि नीतीश कुमार को इस बार भले सफलता मिल गई हो,
उनका गेम सफल रहा हो, अब बहुमत हासिल करने का गेम जीत गए हो, लेकिन जिसके बदौलत बहुमत का खेल जीते हैं वही कल इनके खिलाफ इनका बहुमत का क्या सरकार को मिटिया मटिया मीत कर सकता है इस समीकरण के हिसाब से। क्योंकि भाजपा को इसे मतलब नहीं है, उसको सब सिर्फ समझौता सिर्फ 2 महीना का है। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ कि नहीं, भाजपा फिर वही कर शुरू कर देगी, पार्टी तोड़ो पार्टी जोड़ो पार्टी घटाओ पार्टी बढ़ाओ। उस फेर में नुकसान आखिरकार नीतीश जी को होना है। उस दौर में जब भाजपा बड़ी पार्टी होगी विधानसभा में, तो अब आज तक था कि अगर ऐसी कोई न बताती तो कहता है आरजेडी हम बड़ी पार्टी हैं, तो इसलिए इसमें राज्यपाल मौन रह गए। लेकिन जब एक बड़ी उसकी उसी पार्टी के राज्यपाल हैं जो बड़ी पार्टी विधानसभा में, तो वो बुलाने में कहते ठीक है आज अपना ला, फिर बहुत सारे 10 दिन फिर सत्ता जब बन जाती है ना तो सपोर्ट भी मिल जाता है। और कम से कम और नहीं तो नीतीश तो आप पता हो जाएंगे ना, फिर राज्यपाल शासन लागू होगा, कुछ जो कुछ होगा करना वो करेंगे। उस पूरे खेल में हमें लगता है कि भाजपा इस 3 विधायकों की बलि चढ़ाएगी, या इस्तीफा दिला दे उनसे, या उनकी मेंबरशिप खत्म कर दे दल बदल कानून के तहत, इनको फिर एमएलसी बना दे। जैसे कि पहले ये काम नीतीश किए थे 2014 में कि आरजेडी के 4 विधायकों को एमएलसी से इस्तीफा दिला विधानसभा से, एक को टिकट दी लोकसभा का और 3 को बना दिया एमएलसी, 3 बाद मंत्री बन गया। तो वही खेल इस बार भाजपा दोहरा सकती है। भाजपा दोहरा सकती है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस्तीफा देने के बाद इन तीनों विधायकों को फिर से चुनाव मैदान में उतारा जाए। इसे रिस्क नहीं लगा ये लोग, अब चुनाव तो सिर्फ 1.5 साल बचा हुआ है, चुनाव करोड़ों खर्चा है, ये का रिस्क लेते ही अपन घर से गाड़ा के लिखा दी। तो अगर हमने आपके लिए सब बलिदान दिया, आप मेरे लिए बलिदान दीजिए। हमने अपना सीट छोड़ा आपके लिए, आपके सरकार बचाने के लिए, तो भाई हमको तो कुछ मिलेगा ना। तो एमएलसी बना दीजिए हमको, 6 साल में निश्चित रहेगा। 6 साल के बाद तेरा सोचना है हमको, तो 5 साल तो टर्म भी निकल जाएगा, मतलब 1 साल प्लस मिल जाएगा उसको, 5 साल अगला हो जाए 6 साल, तो फिर चुनाव होगा 29-30 में, तो टर्म ही पड़ जाएगा एमएलसी का, फिर सोचेगा ये लोग। तो ये बड़ा गेम है भाजपा का, और हमें लगता है कि भाजपा ही करेगी, इसे इस्तीफा दिलवाएगी नॉर्मली, और उनको एमएलसी बना के भेज देगी विधान परिषद में, और इसी फायदा स्ट्रेंथ कम हो जाएगा विधानसभा में आरजेडी का, और बस बड़का पार्टी हो जाएगी भाजपा। और जुलाई की चुनाव खत्म हो लोकसभा का, और भाजपा के नीतीश जी प्रणाम, और चले राज्यपाल में हम सब वापस लेते हैं। जी। तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि जो दूसरी पार्टियां जैसे आरजेडी है उसमें बड़ी टूट का भी खतरा बरकरार है। देखिए जब आंधी आती है ना, किसका घर गज गिरा किसका बचेगा कहाँ बड़ा मुश्किल है। आज भी हमारे घर बचल रहे हैं। अभी देखिए जैसे अभी जो हाल हुआ 4 दिन पहले बहुमत के मामले में, मैंने लगता था टूट गई कांग्रेस और टूट गई आरजेडी। वो लगता है कि बगावत आरजेडी भाजपा, लगता है कि कुछ नहीं होगा, भाजपा और जदयू में बहुत जुड़ा रहेगा। वो भी उसके विधायक फरार हो गए, वोटिंग करनी है राज्यपाल के ये स्पीकर चुनाव की वोटिंग के दौरान। तो ये तो कहीं हो सकता है, आंधी आएगी बाढ़ आएगी तो घर किसी में पहचानती है, वो जो गिर जाए गिरा दो, उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन पॉलिटिकली अगर आपको स्ट्रेंथ लेना है, रिस्क लेना है, तो खेल खेलना ही पड़ता है। तो इसमें भाजपा करेगी वो, और भाजपा को खोना क्या है, लोकसभा चुनाव में जितना सीट आ जाए बिहार से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। तो इसीलिए हर पार्टी के साथ तालमेल कर रही है कि भाई जितना लालू विरोधी वोट हो उसको जोड़ो। उसमें बहुत ज़्यादा सफल दिख रही है भाजपा। परिणाम क्या है नहीं जानते हम, लेकिन अगर समीकरण का लाभ तो मिल जाएगा, लोकसभा मिल जाएगा, बाकी भाड़ बजा बिहार, भाजपा के मिल बिहार से, नीतीश रह जाए, सरकार हमारी चाहिए। तो चूँकि अभी सरकार हमारी चाहिए दिल्ली में, तो गोड़ धरने में दिक्कत नहीं है। कल बिहार में सरकार में गर्दन धरने में कोई दिक्कत नहीं है। तो गोड़ और गर्दन का जो खेल है ना, ये चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा हर पार्टियों के बीच में। तो जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे, बीजेपी नीतीश कुमार का गर्दन पकड़ लेगी। ये बताइए कि नीतीश जी के लिए कितना बड़ा संकट है ये? नीतीश जी का कोई संकट नहीं है। वो तो जानते कि जो मेरे साथ आएगा उसका जिम्मेवार बहुमत साबित करना। हम तो सिर्फ रहे करूँ रे जी, हमारे तो साथ ले चलो, बहुत तो साबित कर। अभी जो हुआ 28 कल परसों 12 तारीख को, तो नीतीश सरकार में बैठे हुए थे, रणनीति भाजपा बना रही थी। विधायक तोड़ना, विधायक जो भी सौदा समझौता किया गया भाजपा ने किया। नीतीश जी तो सिर्फ एक दूल्हा की तरह घर में बैठे हुए थे, वो दूल्हा के मामा की तरह भाजपा वाले उसके लिए पूरा व्यवस्था कर रहे थे, मामा फूफा की तरह। तो ये तो जो भी अगर कल को आरजेडी के साथ सपोर्ट करती है तो जिम्मा आरजेडी का होगा, कैसे और मेरा बहुत बनेगा। नीतीश जी तो भाई बारात के दूल्हा हैं कि बैठे रहेंगे हम अपना कुर्सी पे, फूफा पावा काम है कि हमारे साड़ी कहाँ से आई, गाड़ी कहाँ से आई, खाना कहाँ से आई, बराती कहाँ ठहरी, जिम्मा मामा के फूफा का है, दूल्हा का नहीं है। इस दूल्हा में नीतीश जी जो साथ में आएगा या डूब जाए
लेकिन उनकी चिंता है कि हमारी सरकार चलाना काम जिसको सपोर्ट कर रहा है उसी से हमारी सरकार चलाना। पहले आरजेडी ठेका लिया था बहुमत का, जब भाजपा ने लिया था भाजपा साबित किया कि हाँ भाई ठेकेदारी तो बढ़िया करी थी वो हम। नहीं, जिस तरह से बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में घटी है, आपको लगता है कि आरजेडी फिर इस तरह का रिस्क लेगी? और जहाँ तक बहुमत साबित करने की बात है तो वो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि मतलब वो दूसरे पार्टी को तोड़ करके रिसोर्स लाने में आरजेडी कामयाब होगी। लेकिन कल वो क्या नहीं जानते हम, लेकिन इतना पक्का है कि अगर कल को नीतीश भाजपा को छोड़कर भागते हैं तो फिर आरजेडी को गोदी ले मुझको साथ में बैठाने को दिक्कत नहीं है। इस मुद्दे पे एकदम कन्फ्यूजन नहीं मत रखिए कि लालू जी या कल आरजेडी उनको धक्का देगा। आएंगे तो फिर अभी भाजपा फूफा मामा बना हुआ है, कल आरजेडी बन जाएगा। बहुमत जुटाना, संख्या बड़ा जिम्मेवारी उसकी रहेगी। हाँ भाई कुर्सी बैठे रहा बहू, थोड़ा तू कहाँ से ले तो जिम्मेवारी हो। अगर तुमको हम ड्यूटी से बनना है तो ठेकेदारी तुम लो, मामा फूफा बन के गाड़ी बार बारात से लेके खाना पीने तक का हमारे से खाली दूल्हा की तरह मोर लेके बैठे लियो कुर्सी पे। लेकिन जो आरजेडी के 3 विधायक टूटे हैं उनमें से खास करके बात किया जाए चेतन आनंद की, उनके पिता आनंद मोहन जो हैं और वो तो जेडीयू के करीबी कहे जाते हैं और उन्हीं की वजह से चेतन आनंद उस तरफ गए हैं, तो वो तो नीतीश के, फिर आप कह रहे हैं कि ठेका बीजेपी ले ली है। अरे भाई दिक्कत क्या है ना, जब एमएलसी विधायक हटा के एमएलसी बना तो क्या दिक्कत है उनको? भाई बेटा आज एमएल विधायक कल एमएलसी बन जाएगा तो उनको क्या दिक्कत है? कोई परेशान उनको है? और कोई किसी का नहीं होता है ना। नीतीश जी लालू के हैं, लालू नीतीश के, आनंद मोहन किसी के हैं, सब अपने अपने अवसर के हैं। तो जहाँ फुल फिल वहाँ जाएगा व्यक्ति। ये भ्रम मत पाइए कि आज आनंद मोहन सिंह का नीतीश के कल भाजपा का नहीं हो जाएंगे। वो कुछ हो सकता है, पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाया था आनंद मोहन सिंह की रिहाई, जब आरजेडी सत्ता में तब हो गया, हुआ ना। उससे पहले नहीं हो पाया था, बहुत दिन से नीतीश कोशिश कर रहे थे, भाजपा नहीं होने दी, आरजेडी आया तो हो गया। तो आरजेडी के बल से हुआ जी, तो भागे ना जदयू में, फिर चल जाएंगे भाजपा में। वो कहाँ दिक्कत है? वो उनका नुकसान क्या हो रहा है भाई? बेटा को फिर जब एमएलसी बना दिया जा रहा है तो क्या परेशानी उनको हो सकती है? और फिर मान लो और कुछ हाउ दे टिकटों दे हमारा दे तो ले भाई। आज की तारीख में हर पार्टी के लिए चाहिए विनिंग कैंडिडेट जो चुनाव जीत सके। और बिहार की पॉलिटिक्स में सिर्फ 3 कास्ट है, आहिर, राजपूत, भूमिहार, जो बीसी विनिंग कैपेसिटी है। उसके बाद अपना वोट भी है, रिसोर्स भी है। कुछ बनिया जातियाँ हैं जिनके पास कैपेसिटी है, बाकी कुछ है ही नहीं है। तो हर पार्टी को अगर यादव मिल रहा है, भूमिहार मिल रहा है, राजपूत मिल रहा है तो क्या दिक्कत उसको है? उसको सीट चाहिए ना। उसका मतलब चमार के भूमिहार विधायक खबर है, सीट चाहिए हमको, नंबर ऑफ सीट चाहिए हमको। उसमें हर कुछ जाता है उसमें। तो भाजपा का खेल है कि भाई अगर आनंद मोहन मेरे साथ आते हैं क्या दिक्कत है? उसी पर जाएगा हमारा, बीबी की टिकट दे देंगे, उन्हीं को टिकट नहीं मिलेगा दे देंगे, चाहे बेटा को एमएलसी बना देंगे, चाहे कह दो भाई कुछ ले ले, चाहे एमएलसी बन, चाहे विधायक बन, जो मैंने एमएलसी बन, चाहे एमपी चुनाव लड़ ले, जो तो कर ले। मैंने एक उसके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन हमको सबसे सामान्य प्रक्रिया ये होने वाली है कि तीनों को इस्तीफा दिलवा के एमएलसी बना दिया जाएगा। हो सकता है कुछ को मंत्री बना दिया जाए। जी। उसका फायदा होगा कि सबसे कि भाजपा विधानसभा बड़ी पार्टी हो जाएगी। और कल को कभी नीतीश कुमार धक्का मारते हैं या नीतीश धक्का वो मारते हैं तो भाजपा, चूँकि सत्ता केंद्र में राज्यपाल केंद्र की है, भाई संभव कि चुनाव के बाद भी आ जा सकता है उसी की केंद्र की, तो राज्यपाल जी कहेंगे भैया जी सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, हम पहले इसको बुलाएंगे। अगर ये फेल हो जाएगा तो हम फिर किसी को सोचेंगे। जी। सत्ता मिलने के बाद तो यही बहुत मिल जाता है ना, तो कौन दिक्कत है? और जब फिर 1.5 साल का चुनाव होना है तो बहुत लोग विधायक से नहीं चला जाएगा, सालों के पालना बात ना हो, चलना नहीं चलाओ। तो इसलिए बहुत मुश्किल नहीं है वो हमारे हिसाब से। तो बिहार में 28 जनवरी को शुरू हुआ खेला खत्म अभी नहीं हुआ है और ये खेला निरंतर जारी रहेगा। उसी खेला की कड़ी में बीजेपी जो है अगली चाल चलने वाली है कि जो 3 विधायक आरजेडी के पाला छोड़कर जेडीयू की तरफ या कहें कि एनडीए की तरफ आए हैं, उनका इस्तीफा कराएगी और खुद को बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने का तमगा हासिल करेगी। उसके बाद फिर ऑपरेशन नीतीश की शुरुआत होगी। एक चीज़ बताना चाहेंगे इसमें जी। पहले बड़ी पार्टी आरजेडी थी, मतलब 20 चुनाव के बाद से, तो फिर बीजेपी ने हम वीआईपी के 3 विधायकों को जोड़ के बड़ी पार्टी हो गई थी। तब उसको छोटा करने के लिए
मैंने फिर बीजेपी को छोटा करने के लिए यही नौबत आ जाएगी बड़ी पार्टी के हिसाब से। तो नीतीश कुमार की पहल पे AIIM की 4 विधायकों को तोड़ा गया और उनको RJD में शामिल किया गया ताकि विधानसभा बड़ी पार्टी RJD हो जाए। तो जो बड़ा छोटा का खेल है ना, पहले 3 को तोड़ा भाजपा ने, फिर 4 तोड़ा RJD हम ये AIM के विधायक का। तो ये खेल चल रहा है, 20 के बाद से शुरू हो चुका है। ये खेल भी जारी रहेगा और चलेगा 25 तक। इस खेल में हमें लगता है कि 1-2 बार फिर और खेल होने वाला है, जहाँ सरकार के उलटफेर की संभावना पूरी है। उस उलटफेर में हो सकता है भाजपा इस बार लीड, अगर बड़ी पार्टी रही भाजपा तो लीड लेने तो कोई मना नहीं। जी। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव विचार जरूर दें।